हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को टॉपर स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम डे 15 यानी मैथ की अंतिम क्लास है, जो कि 15 दिनों की एक टारगेट था। 15 दिनों में एनसीईआरटी मैथ के टू जेड सॉल्यूशन। तो दोस्तों, 15 दिनों में आज डे 15 है, जिसमें आज हम बात करने वाले प्रायिकता। चलिए, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही रोमांटिक चैप्टर भी है। इसीलिए इसमें जो भी क्वेश्चन बताते हैं उसको कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और एक एक क्वेश्चन को नोट भी कीजिए, साथ साथ समझते भी चलिए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला है प्रायिकता 15.1 का। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। यानी घटना ई की प्रायिकता जो घटना ई की नहीं की प्रायिकता क्या होगी। खाली स्थान है डॉट डॉट, इसमें क्या होनी चाहिए। यानी इसका उत्तर होगा ई की प्रायिकता जो घटना ई की नहीं की प्रायिकता बराबर 1 होती है, इसलिए इसका आंसर होगा 1। दूसरा क्वेश्चन है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है। जो घटित नहीं हो सकते वो क्या होगी, 0। ऐसी घटना कहलाती है, ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है क्या होगा। ऐसी घटना क्या कहलाती है। तीसरा, किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होता है। किसी घटना की प्रायिकता कितने से बड़ी है उसके बराबर होती है, तो उसकी घटती है उसके बराबर होती है। सबसे पहले इसे देखेंगे, उस घटना की प्रायिकता जिसकी घटित होना निश्चित है 1 है, ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों का परिणाम समप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करना, कार चलाना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है, तो समप्रायिक है। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल के बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वो बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है, समप्रायिक है। तीसरा, एक असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत, तो समप्रायिक है। एक बच्चे का जन्म होता है, वो लड़का या लड़की होगा, समप्रायिक है। फुटबॉल, इस तरह से क्वेश्चन था। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। तो क्योंकि सिक्का उछालना एक सांप्रदायिक घटना है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ए 2/3, बी -1/5, सी 15%, डी 0.7। उत्तर बी -1.5, क्योंकि किसी भी प्रायिकता की सीमा 0 से 1 के बीच होती है। क्वेश्चन नंबर 5, इसके बाद करें क्वेश्चन नंबर 5, यदि p बराबर 0.5 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। यदि p बराबर 0.5 है तो हम जानते हैं p प्लस p डैश नहीं बराबर 1, 0.05 प्लस p की नहीं बराबर 1, तो p का नहीं बराबर 1 माइनस 0. तो p नहीं के बराबर 1 माइनस 0.5, 1 माइनस 0.5 यदि माइनस करते हैं तो p नहीं बराबर 0.95 उत्तर आएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो निकाली गई गोली संतरे की महक की होगी, नींबू की महक की होगी। तो माना कि थैले में कुल गोली की संख्या n थी, संतरे की महक वाली गोली की संख्या 0 है, तो संतरे की महक वाली गोली की निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा घटना की कुल परिणामों की संख्या 0/n यानी 0। अगला क्वेश्चन है, दूसरा में करें नींबू की महक वाली। तो नींबू की महक वाली मीठी गोलियों की संख्या थैलों में कुल गोली की संख्या n है, तो नींबू की महक वाली गोली की निकालने की प्रायिकता घटना के अनुकूल परिणाम बता घटना कुल परिणामों की संख्या, तो n/n बराबर 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता इतना है, इसकी क्या प्रायिकता है। इन 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन हो, दिया है p नहीं बराबर 0.9992। हम जानते हैं p प्लस p नहीं बराबर 1 होता है, ये फार्मूला होता है। तो p विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन हो और p2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना हो बराबर 1, यानी p2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन हो प्लस इतना बराबर 1। तो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन हो तो 1 माइनस 0.0992, विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन हो तो 0.008 उत्तर है होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, एक थैले क्वेश्चन नंबर 8, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद छात्र निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो या लाल नहीं हो।
लाल हो तो थैले में कुल गेंदों की संख्या 3 + 5 8 गेंद, लाल गेंदों की संख्या 3 है तो लाल गेंद आने की प्रायिकता घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या घटना के कुल परिणामों की संख्या, ये 3/8। लाल गेंद नहीं हो, हम जानते हैं P + P-1 अर्थात P लाल आने की प्रायिकता P लाल नहीं आने की प्रायिकता बराबर 1, 3/8 + P' बराबर 1, तो नहीं आने की प्रायिकता P' बराबर 1 - 3/8, P' बराबर 8 - 3/8, 5/8। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे। इस डिब्बे से एक कंचा यानी लाल, दूसरा सफ़ेद है, तीसरा हरा नहीं है। तो सबसे पहले लाल है तो डिब्बे कुल कंचों की संख्या 5 + 8 + 4 यानी 17। लाल कंचों की संख्या 5 तो लाल कंचे आने की प्रायिकता घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या होता है घटना के कुल परिणामों की संख्या यानी 5/17। सफ़ेद है, सफ़ेद कंचों की संख्या 8, सफ़ेद कंचे आने की प्रायिकता सफ़ेद कंचों की संख्या बटा कुल कंचों की संख्या यानी 8/17। हरा नहीं है, हरे कंचों की संख्या 4 तो हरे कंचे आने की प्रायिकता हरे कंचों की संख्या बटा कुल कंचों की संख्या यानी 4/17। अगला क्वेश्चन, एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने का ऊपर कोई एक सिक्का गिराने का परिणाम सांप्रायिक है तो इसका क्या प्रायिकता हुआ? यदि वो गिरा हुआ तो पहला 50 पैसे का सिक्का, दूसरा 5 रुपये का नहीं होगा। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 100, 1 रुपये के सिक्के की संख्या 50, तो 2 रुपये के सिक्के की संख्या 20, तो 5 पैसे की संख्या 10। तो कुल सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? तीनों के ऐड कर दिए तो 180। पहला 50 पैसे का होगा, सिक्का 50 पैसे का होगा ही प्रायिकता यानी 50 पैसे सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या यानी 100/180 यानी 5/9। 5 रुपये का नहीं होगा यानी 5 रुपये के सिक्कों के होने की प्रायिकता 5 रुपये सिक्कों की संख्या बटा कुल सिक्कों की संख्या 10/180 यानी 1/18। तो हम जानते हैं P + P' बराबर 1, 1/18 + P' बराबर 1, P' बराबर 1 - 1/18 यानी ये निकलेगा P' बराबर 18 - 1 - 18 - 17/8 यानी 5 रुपये के सिक्के नहीं होने की प्रायिकता होगा 17/8। अगला क्वेश्चन है, गोपी आने अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान में मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली हैं में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है तो इसकी प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो जैसे कि ये निकाल लिए तो नर मछलियों की संख्या 5, मादा मछलियों की संख्या 8, कुल मछलियों की संख्या 5 + 8 यानी 13। नर मछली आने की प्रायिकता नर मछलियों की संख्या और कुल मछलियों की संख्या 5/13। 12 संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम सांप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है? वो तीर इंगित पहला 8 को करेगा, दूसरा एक विषम संख्या को करेगा, तीसरा 2 से बड़ी संख्या को करेगा, चौथा 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो कुल संख्या 8 है, पहला 8 को करेगा, 8 की संख्या 1 है, 8 आने की प्रायिकता 8 की संख्या में कुल संख्या 8 आने की प्रायिकता 1/8 है। दूसरा एक विषम संख्या करेगा, विषम संख्या 1 3 5 7 है तो कुल विषम संख्या 4 है, तो विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी कुल विषम संख्या बटा कुल संख्या 4/8 यानी 1/2। तीसरा दो से बड़ी संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या 3 4 5 6 7 8, 2 से बड़ी संख्या 6, 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता 2 से बड़ी संख्या बराबर कुल संख्या यानी 2 से बड़ी 6/8 बराबर 3/4। अगला क्वेश्चन है, 9 से छोटी संख्या को करेगा, तो 9 से छोटी संख्या 1 से लेकर 8 तक यानी 9 से छोटी संख्या 9 है, तो 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता 9 से छोटी संख्या बटा कुल संख्या तो 8/8 यानी 1। इसी तरह अगले चलते हैं, अगला क्वेश्चन 13, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला एक आवाज़ संख्या, दूसरा 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तीसरा एक विषम संख्या। तो पहला एक आवाज़ संख्या यानी पासे पर अंक 1 2 3 4 5 6, एक पासे का अंक कुल 6, तो आवाज़ संख्या 2 3 5, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता विषम संख्या की संख्या बटा पासे पर कुल अंक 3/6 यानी 1/2।
दूसरा 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या 3, 4, 5। तो 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आने की प्रायिकता होगी अनुकूल परिणामक संख्या बराबर 3/6 यानी 1/2। अगला क्वेश्चन, इसी में एक विषम संख्या, तो पासे पर विषम संख्या क्या आता है? 1, 3, 5। विषम संख्या आने की प्रायिकता होगा अनुकूल परिणामक संख्या बटा कुल परिणाम। तो 3 को विषम संख्या, कुल संख्या 6, 1/2। अगला नंबर क्वेश्चन है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी हुई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित में प्राप्त प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का बादशाह, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता है। तीसरा लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। चौथा पान का गुलाम। पांचवा हुकुम का पत्ता है। छठा एक ईंट का बेगम। तो पहला क्वेश्चन, लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता क्या होगी? तो ताश में कुल पत्ते कितनी है? 52। लाल रंग के बादशाह की संख्या कितनी होती है? 2। तो लाल रंग के बादशाह आने, लाल रंग के बादशाह की संख्या बटा ताश के कुल पत्तों यानी 2/52 कर देंगे, 1/26। इसी तरह दूसरा है, एक फेस कार्ड तस्वीर वाला पत्ता। तो फेस कार्ड तस्वीर वाला पत्ता 12 को होता है। तो फेस कार्ड तस्वीर वाले पत्ते की संख्या, फेस कार्ड की कुल पत्तों की संख्या तो 12/52 है, 3/13। तीसरा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता टोटल 6 को आता है, यानी लाल तस्वीर वाला पत्ता और लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता बटा ताश के कुल पत्तों यानी 6/52, 3/26। चौथा पान का गुलाम, यानी पान का गुलाम 1 है, तो पान का गुलाम की संख्या बटा ताश के कुल पत्तों यानी 1/52। हुकुम का पत्ता, ताश के पत्तों के हुकुम के पत्तों की संख्या 13 है और पप्पी हुकुम यानी हुकुम के पत्तों की संख्या बटा ताश के कुल पत्ते यानी 13/52, 1/4। एक ईंट के बेगम, यानी ईंट के बेगम 1 है, तो पी ईंट के बेगम बटा ताश के कुल पत्ते यानी 1/52। 15 नंबर क्वेश्चन, ताश के 5 पत्तों ईंट का दाला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। इनमें से यादृच्छिक छाया एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता बेगम है? यदि बेगम निकल जाती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है? दूसरा निकला गया पत्ता एक इक्का है और एक बेगम है। दोस्तों, ताश निकाले की कुल पत्तों की संख्या कितनी है? 5। इसकी क्या प्रायिकता है कि वो पत्ता बेगम ही होगा? तो बेगम की संख्या कितनी होती है? 1। तो बेगम संख्या, तो पी बेगम की संख्या 1 निकाले कुल ताश के पत्तों तो 1/5। दूसरा ए एक इक्का है, एक निकाले गए पत्तों को हटा देने के बाद शेष बच्चे कुल पत्ते 4। एक पी एक इक्का है, इक्के की संख्या बटा बचे ताश के कुल पत्ते यानी 1/4। दूसरा बी एक बेगम है, तो बेगम की संख्या 0, तो बी बेगम की संख्या बटा बचे ताश के कुल पत्ते 0/4 यानी 0। अगला क्वेश्चन है, किसी कारण 12 खराब पेन यानी 132 अच्छे पेनों में मिल गया। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गया। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक छाया निकाला जाता है, तो निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो खराब और अच्छे मिलाकर कुल पेन यानी 12 जोड़ 132 यानी 144। तो अच्छे पेनों की संख्या 132 था। अच्छे पेन होने की प्रायिकता अच्छे पेन की संख्या बटा कुल पेनों की संख्या 132/144 यानी 11/12। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक छाया निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी? वो बल्ब खराब ही होगा। कुल बल्बों की संख्या कितनी है? 20। खराब बल्ब की संख्या कितनी है? 4। तो बल्ब खराब बल्ब होने की प्रायिकता बटा कुल बल्बों की संख्या 4/20 यानी 1/5। क्वेश्चन नंबर 18, एक पेटी में 90 डिस्क है जिस पर 1 से 90 तक संख्या अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क से अधिक छाया निकाली जाती है, जिसकी प्रायिकता क्या होगी? ज्ञात कीजिए। डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या, एक पूर्णांक संख्या, 5 से विभाज्य एक संख्या। तो कुल अंकित संख्या 90 है, तो 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की संख्या बराबर 81। तो 2 अंकों की एक संख्या आने की प्रायिकता 2 अंकों की कुल संख्या बटा कुल अंकित संख्या, तो यानी 81/90 यानी 9/10। दूसरा एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो 9 1 से लेकर 90 के बीच पूर्ण वर्ग संख्या 1, 4, 9 इतनी है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 9। तो पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता पूर्ण वर्ग संख्या बटा कुल अंकित संख्या यानी 90/9/90 यानी 1/10। तीसरा 5 से विभाज्य एक संख्या यानी 1 से 90 के बीच में 5 से विभाज्य संख्या 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 इतना। तो कुल 5 से विभाज्य संख्या 18। तो 5 से विभाज्य प्रायिकता 5 से विभाज्य संख्या बटा कुल अंकित संख्या यानी 18/90 यानी 1/5। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके पलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं A B C D E A। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है?
पहला ए प्राप्त हो, दूसरा डी प्राप्त हो, और पहला ए प्राप्त हो, पासे पर कुल अक्षर है 6, एक ही संख्या 2, ए प्राप्त करने की प्रायिकता एक ही संख्या बटा पासे पर कुल अक्षर 2/6 यानी 1/3। डी प्राप्त हो यानी पासे पर कुल अक्षर 6 है तो डी की संख्या 1, तो डी प्राप्त करने की प्रायिकता डी की संख्या बटा पासे पर कुल अक्षर यानी 1/6। मान लीजिए आप एक पासे को आकृति 15.6 में दर्शाया आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वो पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर ही गिरेगा। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि एक पासा है इसके अंदर, तो यहाँ पे आयताकार भाग का क्षेत्रफल 3 × 2 यानी 6 मीटर स्क्वायर। तो वृत्ताकार भाग का व्यास 1 मीटर दिया है तो त्रिज्या हो जाएगा 9.2 मीटर। तो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर यानी π/4। तो पासा वृत्त के अंदर गिरेगा यानी π/4/6 यानी π/24। अगला क्वेश्चन है, 144 बॉल पेनों के कुल एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा है, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। तो दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक एक पेन निकाल कर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वो पेन खरीदेंगे, आप वो पेन नहीं खरीदेंगे। तो आप वो पेन खरीदेंगे अर्थात वो पेन अच्छा होगा। अच्छे पेनों की संख्या 144 में से 20 घटा देंगे तो 124 है। कुल पेनों की संख्या 144 है, तो यानी पेन अच्छा होगा यानी पेन अच्छे पेनों की संख्या बटा कुल पेन की संख्या 124/144 यानी 31/36। दूसरा है, आप वो पेन नहीं खरीदेंगे अर्थात पेन खराब होगा। तो खराब पेन की संख्या 20 है तो पी पेन खराब हो तो कुल पेन की खराब संख्या बटा कुल पेन की संख्या यानी 20/144 यानी 5/36। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, उदाहरण 13 को देखिए। निम्न की सारणी को पूरा कीजिए। ये पासे है और ये प्रायिकता दिया हुआ है। एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि दूसरा में एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम इतना घटता है और 12 अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। तो क्या आप इस तर्क से सहमत है? सकारात्मक उत्तर दीजिए। दूसरा, एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि सहमत है, सकारात्मक उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन, पास एक अंक का योग 2 के संभावित परिणाम 1, 1। पास एक अंक का योग 3 के संभावित परिणाम 1, 2, 2, 1। 4 के संभावित परिणाम इतना, 5 के संभावित परिणाम इतना और 6 के संभावित परिणाम इतना आता है। तो पासे अंक के योग के 7 के संभावित परिणाम इतना आता है, 8 के संभावित परिणाम इतना, 9 के संभावित परिणाम इतना, 10 के संभावित परिणाम इतना, 11 कितना, 12 कितना। निम्न आंकड़ों से सारणी पूरा होता है यानी इतना आता है। तो इतना होने का दूसरा है, प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 नहीं होगा क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। दूसरा, अगला क्वेश्चन, एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता प्रचलित कीजिए। तो 3 सिक्के उछालने के बाद परिणाम HHH, HHH, THTH, THH और TTH यानी THT, HTT और ट्रिपल टी यानी H को हेड और T को टेल बोलते हैं। जीत के लिए ट्रिपल H और ट्रिपल टी यानी तीनों बार हेड तीनों बार टेल आना चाहिए। जीत के अनुकूल परिणाम 2, कुल परिणाम 8। तो जीत की प्रायिकता, जीत के लिए अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम यानी 2/8 यानी 1/4। अब जीतने की प्रायिकता जो हारने की प्रायिकता बराबर 1, तो 1/4 प्लस हारने की प्रायिकता बराबर 1, तो हारने की प्रायिकता 1/4। तो हारने की प्रायिकता होगा 4 में से 1/4, तो हारने की प्रायिकता 3/4। अगला क्वेश्चन है 24, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, दूसरा 5 से कम एक बार भी आएगा। तो संकेत, एक पासे को 2 बार फेंकना और 2 पासे को एक साथ फेंकना एक ही प्रयोग माना जाता है। कुल समूह परिणाम 6 × 6 यानी 36। 5 अंक आने की संभावना इतनी है। कुल अनुकूल परिणाम की संख्या 11 यानी 5 किसी भी बार में नहीं आएगा यानी 5 आने की प्रायिकता 11/36। हम जानते हैं 5 आने की प्रायिकता जो 5 नहीं आने की प्रायिकता बराबर 1 है। तो 11/36 प्लस 5 नहीं आने की प्रायिकता बराबर 1, तो 5 नहीं आने की प्रायिकता होगा 1 में से 11/36। तो 5 नहीं आने की प्रायिकता 36 में से 11/36 यानी 5 नहीं आने की प्रायिकता होगा 25/36। दूसरा है 5 से कम एक बार आएगा यानी कम से कम एक बार 5 आने की प्रायिकता होगा 11/36।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य है और कौन से तर्क असत्य है? सकारात्मक उत्तर दीजिए। यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित्र, 2 पट या प्रत्येक एक बार। इनमें से प्रत्येक परिणाम का प्रायिकता इकट्ठा 3 है, ये तर्क असत्य है। 2 सिक्के को उछालने में परिणाम HH, और इतना आ सकता है, कुल परिणाम 4 होगा। तो 2 चित्त आने की प्रायिकता इकट्ठा 4, 2 पट आने की प्रायिकता इकट्ठा 4, एक बार एक पट एक चित्त आने की प्रायिकता 2/4 यानी 1/2। इनमें से किसी की प्रायिकता 1/2 नहीं है। अगला इसी दूसरा हम करें, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या, एक सम संख्या। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। कह सकते हैं इस पासे के संभावित परिणाम 1 2 3 4 5 6 है। विषम संख्या 1 2 3 5, कुल विषम संख्या 3, सम संख्या 2 4 6, तो कुल विषम संख्या 3। तो सम संख्या निकलेगा 3/6 यानी 1/2, विषम संख्या 3/6 यानी 1/2। इस प्रकार प्रश्नावली 15.1 खत्म हो गया और प्रश्नावली 15.2 में चलते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, 2 ग्राहकों श्याम और एकता एक विशेष दुकान पर एक ही सप्ताह में जा रहे मंगलवार से शनिवार तक प्रत्येक द्वारा दुकान के पर किसी दिन या किसी अन्य दिन जाने के परिणाम संप्रायिक हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों उस दुकान पर एक ही दिन जाएंगे, क्रमांक दिनों में जाएंगे, भिन्न भिन्न दिनों में जाएंगे। यदि मंगलवार को टी से, बुधवार W से, वीरवार को TH से तथा शनिवार को S से प्रकट करें तो ग्राहकों श्याम और एकता द्वारा विशेष दुकानदार पर एक ही सप्ताह मंगलवार शनिवार जाने सभी संभव परिणाम निम्नलिखित हो सकते हैं। TTWT इस तरह के संभावित परिणाम हो सकते हैं जिसके सभी संभव परिणामों की संख्या टोटल 25। यदि घटना 2 ग्राहक एक ही दिन जाएंगे ई से व्यक्त करें तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 5 यानी इतना होगी। तो यानी ई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभव परिणाम यानी 5/25, 1/5 काट देते 1/5। दूसरी, यदि घटना को 2 ग्राहक क्रमांक दिनों में जोड़ा जाए तो R से व्यक्त करें तो R के अनुकूल परिणामों की संख्या 8 इतनी आती है। तो PR और अनुकूल संभव परिणामों की संख्या बटा सभी संभव परिणामों की संख्या 8/25। यदि घटना 2 ग्राहक भिन्न भिन्न दिनों में जाएंगे तो Q से व्यक्त करें तो Q के अनुकूल परिणामों की संख्या 20 होगी। 25 में से एक दिन वाले परिणामों ने 25 में से 5 किया तो 20, अर्थात इतना छोड़ करके PQ बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभव परिणामों की संख्या ने 20/25 यानी 5। अगला क्वेश्चन है, एक पासे के फलकों की संख्या 1 2 2 3 3 और 6 लिखी हुई है। तो इस पर दो बार फेंका जाता है तथा दोनों बार प्राप्त हुई संख्याओं के योग लिख लिए जाते हैं। 2 बार फेंकने के बाद प्राप्त योग के कुछ संभावित मान निम्नलिखित सारणी में दी हुई सारणी को पूरा कीजिए। दूसरी बार फेंकने के नाम, पहली बार फेंकने के नाम। इसी की क्या प्रायिकता है? कुल योग एक सम संख्या होगा, 6 होगा, कम से कम 6 है। तो पूरा करने पर इस सारणी को हम पूरा इस तरह से किए तो इसको संभावित परिणाम कितना आया? 36। पहले यदि घटना एक कुल सम संख्या होगा तो ई से व्यक्त करें तो ई के अनुकूल घटना परिणाम 18 यानी इतना आता है। इतना सम संख्या यानी P बराबर 18/36 यानी 1/2। दूसरा, यदि कुल घटना योग 6 है तो F से व्यक्त करें तो अनुकूल परिणाम संख्या 4, तो P बराबर अनुकूल परिणाम संख्या बटा सभी संभव परिणामों की संख्या, तो 4/36 यानी 1/9। तीसरा, यदि घटना कुल योग कम से कम 6 है तो G से व्यक्त करें तो G के अनुकूल परिणाम संख्या 15, इसलिए इतना तो परिणाम अनुकूल परिणाम संख्या इतना है। PG बराबर अनुकूल परिणाम संख्या बटा सभी संभव परिणाम संख्या यानी 15/36 करेंगे तो 5/12। तीसरा, एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता से, एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंदें, यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगुनी है तो थैले में गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना कि थैले में नीली गेंद की संख्या x है, तो सभी समय परिणामों की संख्या लाल गेंदों की संख्या जोड़ नीली गेंदों की संख्या यानी 5 पर जोड़ x। तो यदि घटना थैले में से नीली गेंद निकालने की हो तो इसे व्यक्त करें, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या x है। P बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी समय परिणामों की संख्या यानी x/x+5 यानी पुनः यदि घटना थैले में से लाल गेंद निकालना हो तो P F से व्यक्त करें तो F के अनुकूल परिणामों की संख्या 5, तो P F बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी समय परिणामों की संख्या यानी 5/x+5। तो चूँकि P बराबर 2PF x/x+5 बराबर 2 × 5/x+5, x/x+5 बराबर 10/x+5 बराबर x बराबर 10, इसीलिए नीली गेंदों की संख्या होगा 10।
क्वेश्चन नंबर 4, एक पेटी में 12 गेंद है जिनमें से 8 गेंद निकाल खाली है। यदि इसमें से एक गेंद यादृच्छिक है निकल जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गेंद खाली है। पेटी में गेंदों की कुल संख्या 12, सभी समय परिणाम संख्या 12। अवस्था घटना निकाली गई गेंद खाली है तो इसे व्यक्त करें तो ई के अनुकूल परिणाम संख्या x, पेटी में x खाली गेंद है तो पी बराबर अनुकूल परिणाम संख्या बटा समूह परिणाम संख्या x बटा 12। तो अवस्था दूसरा, पेटी में 6 खाली गेंद और डालने पर गेंदों की कुल संख्या 12 जोड़ 6 यानी 18, सभी समय परिणाम संख्या 18। और खाली गेंदों की संख्या x जोड़ 6। यदि घटना खाली गेंद निकालना हो तो f से व्यक्त करें तो f के अनुकूल परिणाम संख्या x जोड़ 6 पी बराबर अनुकूल परिणाम संख्या बटा सभी समूह परिणाम संख्या x जोड़ 6 बराबर बटा 18। अब शर्त के अनुसार हमें प्राप्त होता है, इसीलिए चूंकि x प्लस 6 बटा 18 तो 2 इंटू एक्स बाई 12, इसीलिए 12 इंटू एक्स प्लस 6 बराबर 36x। तो 12x प्लस 72x बराबर 36x। तो 36x प्लस 12x बराबर 72, तो 24x बराबर 72x बराबर 72 बटा 24 यानी 3। इस प्रकार x का वैनिष्ठ मान 3 है। क्वेश्चन नंबर 5, एक जार में 24 कंचे हैं जिनमें से कुछ हरे शेष नीले हैं। यदि इस जार में से अधिक एक कंचा निकाला जाता है तो इस कंचे के हरा होने की प्रायिकता 2/3। जार से नीले कंचों की संख्या ज्ञात कीजिए। चूंकि जार में 24 कंचे हैं, सभी समय परिणाम संख्या 4 है। माना जार से नीले कंचे x, जार से हरे कंचे की संख्या 24 माइनस x। तो यदि घटना निकाला गया कंचा हरा है तो ई के व्यक्त करें तो ई के अनुकूल परिणाम संख्या 24 माइनस x। पी बराबर अनुकूल परिणाम संख्या बटा सभी समय परिणामों की संख्या 24 माइनस x बटा 24। शर्त के अनुसार हमें प्राप्त होता है 24 बटा x माइनस इतना। जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं यानी हल करते हैं तो हमें x का मान निकलता है 8, यानी इस प्रकार जार में नीले कंचों की संख्या 8 है। इस प्रकार दोस्तों प्रायिकता खत्म हो गया, यानी गणित A to Z प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने दिए इन 15 दिनों की सीरीज में। इसमें जितने भी क्वेश्चन बताएं उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, साथ साथ उसको बार बार रिवाइज कीजिए, वीडियोज़ को बार बार देखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आप 2024 में अच्छे मार्क ला सके, टॉप बन सके। ठीक है दोस्त, फिर भी यदि कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो, यदि परेशानियाँ हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में टैप करके मुझे पूछ सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ अपने फ्रेंड एंड रिलेटिव को शेयर भी जरूर करें, बेल आइकन बटन को क्लिक जरूर करें ताकि मैं इस तरह की वीडियो डालूं तो आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंचे और आप देख करके अपने लैब में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी आपको एग्ज़ाम के लिए सहूलियत मिल सके। एग्ज़ाम से रिलेटेड नए नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाते रहेंगे। और इसमें भी जैसे कि अब ये मैथ की जो सीरीज़ था वो ख़त्म हो गया, अब हम साइंस का सीरीज लेकर के आ रहे हैं, वो भी 15 दिनों की सीरीज में A to Z साइंस की सारी चीज़ हम पढ़ाएंगे। इसलिए दोस्तों हमारी नोटिफिकेशन बेल को क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको फिर हम दूसरी सीरीज लेकर के आएँ तो आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। थैंक यू दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।